हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है कि हिंदी व्याकरण का क्लास लेकर के एक सीरीज में आकर के लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमने इससे पहले 2 क्लास कर चुका है। तो आज का क्लास जो है कि क्लास नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके भेदों के और उनके भेद के जो विभेद होते हैं उनके विभेदों के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का आखिर असल में प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, इस तरह के हम लोग सवालों को जानेंगे और 1 to 1 जो है क्लास को मतलब बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को एक काम, छोटा सा काम करना है। एकदम शांत माहौल पे कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना है। जो बातें हम लोग लिखेंगे, जो बातें हम लोग पढ़ेंगे, सबको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारी जर्नी में नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी में साथ एक फैमिली के रूप में साथ आकर के हम लोग इस फैमिली को पूरा करेंगे। और हम लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में हम एक फैमिली की तरह एकदम साथ होकर के तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मतलब कि आप थंबनेल में देखे, हमें सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सर्वनाम। और देखिए ये हमारा क्लास नंबर 3 है, 3rd है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम का कहते हैं कभी संज्ञा के बदले में कुछ दूसरा शब्द प्रयोग हो जाए। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे मोहन। ठीक है, मोहन एक लड़का है, एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है। ठीक, उसके पिताजी, सॉरी, उसके पिताजी किसान है, किसान है। ठीक, अगर आगे लिख सकते हैं माँ, उनकी माँ गृहिणी है। ठीक, गृहिणी है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नाम लिया, केवल एक नाम लिया है, मोहन। ठीक है, आप हम लोग पढ़ चुके संज्ञा के बारे में। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने एक नाम लिया है मोहन, मोहन एक लड़का है। ठीक, बात समझ में आ रही है, मोहन एक लड़का है। लेकिन उसके बाद जो है, मोहन के बाद एक नाम लेने के बाद हमने दोबारा कभी नाम लिया ही नहीं। क्या इस नाम के बदले उसके पिताजी किसान है। यहाँ से बात समझ में आ रही है, उसके पिताजी तो किसके, यहाँ पे एक नाम हाइड है जिसका नाम मतलब हम कह सकते हैं मोहन। यहाँ पे मोहन के बदले में हमने एक शब्द का प्रयोग किया जिसको हम लोग लिखे उसके से। ठीक, ठीक, उसके बाद जो है उनकी माँ। ठीक, उनकी माँ, यहाँ से एकदम बात समझ में आ रही है, किनकी माँ गृहिणी है, तो उनकी माँ। उनकी माँ किनकी माँ, मतलब मोहन की माँ गृहिणी है। ठीक है, यानी कि हमने एक बार केवल नाम को लिया, उसके बाद उस नाम के जगह पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे शब्दों का यूज कर रहे हैं जो नाम को इंडिकेट करता है, बट एक्चुअली में वो नाम होता नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसी चीज को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इस नाम, मोहन नाम के बदले में, मोहन नाम के बदले में उसके जगह पर एक शब्द का, दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिनका नाम मोहन, मतलब दूसरा शब्द प्रयोग किया, इसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, मान के चलिए बच्चे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, खेल रहे हैं। ठीक, वह बहुत शैतान होते हैं, वह बहुत नटखट, नटखट लिख लेते हैं, नटखट होते हैं। ठीक है, हमने होते हैं। ठीक, बच्चा एक संज्ञा होगा, बच्चा एक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा होगा आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाला क्लास में पढ़ चुके हैं संज्ञा के बारे में। बच्चा जो है, बच्चा किसी एक नाम को इंडिकेट नहीं करता है। इट मीन्स ये जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा हमारा कोई मतलब नहीं कि संज्ञा जातिवाचक हो, पुरुषवाचक हो या भाववाचक हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, बस संज्ञा होना चाहिए। इस संज्ञा के बदले में यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया जो कि वह है। यहाँ पे हम लोग बच्चे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे के बदले में हमने दूसरा वर्ड का यूज किया जिसका नाम है वह, मतलब सॉरी, जो वर्ड है, जो शब्द है वह, यानी बच्चा संज्ञा के बदले में हम इस शब्द का प्रयोग किया। और यही शब्द हम क्या कहते हैं कि इसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब हुआ संज्ञा के बदले में, संज्ञा के ही स्थान पर, संज्ञा, रिपीट, संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग 1 to 1 आगे बढ़ते चलेंगे। सर्वनाम, ठीक, डेफिनेशन।
डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई होगी बातें कि डेफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे संज्ञा के बदले में, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि समझ में आए। संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर होना चाहिए, ना कि दूसरे स्थान। अगर दूसरे स्थान पर होगा तो वो जो है कि फिर सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बात, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं संज्ञा के सॉरी सर्वनाम के प्रकार में। ठीक है, सर्वनाम का अगर प्रकार अगर हम बोले, सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार हो सकते हैं। सर्वनाम के प्रकार, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार हो सकते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के आप बताना आपको 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जाके नेम काउंटिंग करा देते हैं कौन कौन से सर्वनाम हो सकते हैं, उसके बाद 1 to 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसके बाद लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको याद रखना है सर्वनाम के कितने 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो ये प्रकार होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि ये 6 प्रकार होते हैं, 6 के 6 प्रकार को 1 to 1 मतलब एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हमें चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। शुरू करते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसका हम लोग देखिए डेफिनेशन करते हैं, परिभाषा करते हैं। इसकी परिभाषा हो सकती है जब ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री पुरुष, ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए प्रयोग किए जाए, प्रयोग किए जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, हम बता देते हैं आपको, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा तो ये हुआ कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है जो कि बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग एक और परिभाषा इसको इसके बदले याद रखेंगे, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में, तथा जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाए उसे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
वाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देख लेंगे कि आपको ये दोनों में कौन सी परिभाषा सबसे बेहतर लगती है, उसके अनुसार आपको इस परिभाषा को एकदम बेहतर ढंग से याद कर लेना है और जो कि नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि दोनों परिभाषा को नोट डाउन करेंगे और आपको जो बेहतर लगे, जो बेहतर समझ में आए, दोनों को क्या कहते हैं कि याद करना है, आपको समझना है। ठीक है, चीजें देखिए, ऐसा सर्वनाम शब्द जो स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए उसे ही मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हमने लिखा ऐसा सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा, बोलने वाला, बोलना नहीं, बोलने वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बोलने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा रही। जैसे में अगर हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, हम, ठीक, हम, हमारा, उसके बाद तुम, आप, वह, क्या, वह, उसके बाद आप ले सकते हैं उसका, उसकी, etc आदि। ठीक है, ये परिभाषा, ये सॉरी, इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को याद रखेंगे। मैं, हम, हमारा, तुम, आप, वह, उसका, उसके, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हम लोग, जैसे सर्वनाम का हम लोग अभी प्रकार पढ़ रहे हैं, सर्वनाम का ये पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार होता है। ठीक है, पहले तो हम अभी एक नंबर में पढ़ रहे हैं सर्वनाम का प्रकार। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम का प्रकार पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। याद रखेंगे माइंड में, क्या पढ़ने जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पुरुषवाचक हम लोग हेडिंग कर लेते हैं ताकि हमारी बात समझ में आए। ठीक है, पुरुषवाचक, आप लोग एकदम कॉपी में क्या था कि ये 1 to 1 याद करेंगे, मतलब सबसे पहले तो नोट डाउन करना, उसके बाद जो है याद करना। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार होते हैं आपको बता दिए अभी, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, जो बोलने वाला, वक्ता, वक्ता कहा जाता है बोलने वाला को। वक्ता खुद का, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, हम बात कर रहे हैं, आपका क्लास ले रहे हैं, अभी हम आपके लिए वक्ता हुए, हम बोलने वाला हुए। ठीक है, वक्ता जो वैसा सर्वनाम शब्द जो वक्ता अपने लिए इस्तेमाल करे। हम अपने लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हम का यूज करेंगे, हमारा का यूज कर सकते हैं, हम लोग का यूज कर सकते हैं, मैं का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब शब्द, सर्वनाम शब्द जो है वो पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में आता है, जिसको हम लोग जो है ना इंग्लिश में ये चीज को पढ़ते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट पर्सन के नाम से। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, वक्ता। वक्ता, वक्ता जो है कि इसका डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, वक्ता, वक्ता का मतलब फिर बता रहे बोलने वाला, लिख लेते हैं हम लोग ताकि याद रहे। ठीक है, बोलने वाला, वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अच्छा, अपने लिए आप अगर किसी से बात कीजिएगा, आपको अपने बारे में बताना हो तो आप क्या बताइएगा, कैसे, तुम तो नहीं कह सकता, आप तो नहीं कह सकता, आप हम कहेंगे सामने वालों को जिससे हम बात करेंगे। अपना इंडिकेशन के लिए, अपनी पहचान के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मैं का प्रयोग। मैं ऐसा कह रहा हूं, हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब मैं, हम लोग, हमारा, मेरा। ठीक है, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होंगे वो कौन सा सर्वनाम शब्द होगा, पुरुषवाचक होगा। पुरुषवाचक का अगर कौन सा प्रकार होगा तो वो उत्तम पुरुष का होगा। ठीक है, ठीक, जैसे
मैं, मेरा, मेरा, हमारा, ठीक है, हमारा, क्या कहते हैं कि हम, ठीक, हम लोग, ये सब सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष के आएंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। ठीक, सेकंड नंबर की अगर बात की जाए, उत्तम, उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेकंड पर्सन। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है सेकंड पर्सन, यानी कि वक्ता जिसके बारे में बात करना चाहता है वो, ठीक है, वक्ता जिसके बारे में बात करना चाहता है वो, यानी कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप, हम हुए फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन हुए हमारे लिए। आप हमसे बात कीजिएगा, आप खुद को फर्स्ट पर्सन होंगे और हम आपके लिए सेकंड पर्सन, इट मीन्स मध्यम पुरुष होंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष। अब जाके सामने वालों को इंडिकेशन हम क्या देंगे, तुम, आप, तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके का हम लोग इंडिकेशन यानी कि उसको पहचान दे सकते हैं। तो एक और अगर परिभाषा आप याद कर ले यहाँ से, तो मेरे ख्याल से जो है ना सारे परिभाषा एक के एक है, थोड़ा सा थोड़ा माइंड गेम है, माइंड गेम खेलिए और जो कि आपको याद हो जाएगा। वक्ता यानी कि बोलने वाला, यहाँ पे जो क्या है, जिस वक्ता जिसके बारे में बोला, जिसके लिए बोला, ठीक है, वो उसको जो है ना हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे। ठीक है, वक्ता जिसके लिए, ठीक है, जिसके बारे में लिख लेते हैं, जिसके बारे में, वक्ता जिसके बारे में जिसके बारे में बात करता है, ठीक है, बात करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकल लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए एग्जाम्पल आपको तो बता ही दिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप बताइए, सामने वालों को क्या कहेंगे, तुम कह सकते हैं, तुम्हारा कह सकते हैं, तुम्हारा कह सकते हैं, तुम लोग कह सकते हैं, तुम लोग कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आपका कह सकते हैं, आपका कह सकते हैं। उसके बाद क्या कह सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं एटीसी कीजिए, ठीक है, एटीसी, तुम, तुम्हारा, आप लोग, तुम लोग, इस तरीके का हम लोग सामने वाले को इंडिकेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगला हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर अगर पॉइंट की बात करें, मतलब तीसरा नंबर प्रकार की बात, ठीक है, तीसरा नंबर अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, इसी को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन। अगर इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं वन्य पुरुष, यानी देखिए हम बात करेंगे आपसे, क्या बात कर सकते हैं, किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं। हम आपसे बात कर सकते हैं, बाबू मोहन, हमने कल बाजार में मोहन को देखा, वह सब्जी खरीद रहा था। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में जो बात की है वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हुआ। हम फर्स्ट पर्सन, आपसे बात किया, आप सेकंड पर्सन, हम जिससे जिससे या जिसके बारे में बात किए, ठीक है, वो होगा हमारे लिए थर्ड पर्सन। ठीक, अन्य पुरुष बोलेंगे वक्ता और, वक्ता और कहते हैं कि सुनने वाला, ठीक, सुनने वाला, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए, जिसके लिए बात करता है, ठीक है, बात करता है, बात को हम लोग संवाद भी लिख सकते हैं, बात करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी थर्ड पर्सन के लिए क्या बोल सकते हैं, वह बोल सकते हैं, उसका बोल सकते हैं, उसका बोल सकते हैं, उसकी बोल सकते हैं, ठीक है, उनका बोल सकते हैं, उनका, उनकी बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग और कुछ शब्द को बोल सकते हैं, तो याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला सर्वनाम, हम लोग सर्वनाम का प्रकार को पढ़ रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, दोबारा याद करा रहे हैं आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, यानी कि सर्वनाम सबसे पहले पढ़े सर्वनाम, सर्वनाम का प्रकार में आए हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार, 3 में हम लोग तीनों को पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अभी हम लोग पढ़े अन्य पुरुष। ये तीनों प्रकार को पढ़ लिए तो मतलब हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, कहते हैं कि हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को कर चुके हैं पूरा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा मतलब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए क्या पढ़े थे, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए वर्ड से हमें पता चलता है निश्चय, वैसे चीजें जो निश्चित हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं चीजें, लेकिन जैसे हम लोग क्लास को करते चलेंगे ना, चीजें क्लियर हो जाएगी। निश्चय यानी कि यह निकला निश्चित से, निश्चित, ठीक है। निश्चित किसे कहते हैं, जो चीजें फिक्शनल हो। निश्चित, एक मिनट, निश्चित, निश्चित किसे कहा जाता है, जो फिक्शनल हो, ठीक है, फिक्शनल, फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्शनल चीजें को हम लोग निश्चित कहते हैं। यानी कि हम लोग इस सर्वनाम शब्द में वैसी चीजों को, वैसा सर्वनाम शब्द को पढ़ेंगे जो निश्चित हो, एकदम होगा मतलब होगा, ठीक है, उससे वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो सर्वनाम फिक्शनल होगा, फिक्स होगा, ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसा सर्वनाम शब्द, ठीक है, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर, ठीक है, की ओर संकेत करे, संकेत करे, उसे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे यह, हम क्या बताएंगे, मेरे पास एक कलम है, यह काला है, हमने इंडिकेशन दिया यह काला है, हमने आपको एकदम स्पष्ट बताया इसके बारे में, यह काला है, ठीक है। हम कहे कि मेरे पास एक गाड़ी है, वह लाल है, ठीक, हम निश्चित कह रहे हैं वो चीजें है, मतलब वैसा, मतलब एकदम कंफर्म है, तो मतलब है। आप क्या कहिएगा, मेरे जस्ट लाइक एक एग्जांपल, मेरे पास फोन है, वह सफेद है, आपके पास है, वह सफेद है, आप निश्चित कह रहे हैं, आपको पता है कि आप सफेद है, व्हाइट है, तो मतलब ये सब चीजें, मतलब जो चीजें निश्चित करके यह वह, ठीक है, वह का प्रयोग हम लोग दो चीजों में पढ़ सकते हैं। वह हो सकता है एक वैसी चीज है जो निश्चित दिशा में बताए हम लोग, ठीक है, निश्चित, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, जो निश्चित दिशा में बताए, ठीक है, निश्चित दिशा। जैसे हम लोग बताए कि ए बाबू देखो देखो वह गाड़ी है, हमारे नजरों के सामने हम कह रहे वह गाड़ी है, ठीक, हम क्या इस बात को बात का कोई अंदेशा लगा सकते हैं कि देखो देखो वो देखो लाल किला है, भाई हम यहाँ पे हैं, लाल किला को हम कैसे देख सकते हो, तो लाल किला में अगर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा निश्चय में नहीं आएगा। जबकि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा शब्द के बारे में, देखो बाबू वो देखो दूर गाड़ी खड़ी है, हम देख के बोले दूर में गाड़ी खड़ी है, मुझे दिखाई दे रहा है वैसी चीजें। जब फिक्शनल की बात करें, वह दोनों हो सकता है, निश्चयवाचक में भी वह होता है और यही वही शब्द अनिश्चय में भी होता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक में होता है। फर्क सिर्फ इतना है, चीजें इंडिकेशन, चीजें कहते हैं कि हमारे सामने दर्शाया गया किस प्रकार से, सबसे महत्वपूर्ण बात यह चीज है। हम कहे वह देखो गाय चर रही है, ठीक है, वह देखो गाय चारा खा रही है, हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, फिर हम किसी को बता रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है, हम कैसे बोल रहे, वह देखो पंजाब में घटना घटित हो गई, भाई हम पंजाब की घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, हम कैसे बोल रहे, वो देखो दिल्ली के जंतर मंतर पे घटना घट गई। हाँ देखते, मीडिया के माध्यम से देखते, अलग सी बात है, लेकिन एक्चुअली में हम वहां पे नहीं होते हैं। तो जब हम लोग किसी बहुत दूर के बारे में वह का प्रयोग करेंगे, तब वह अनिश्चय में आएगा। लेकिन किसी ऐसे चीजों के बारे में हम लोग इंडिकेशन देंगे, वह देखो वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, शरारती कर रहा है, नटखट कर रहा है, तो मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास है, हम ऐसे में बोलेंगे तो मतलब वह वैसा वाला वह जो होगा वह निश्चय में होगा, मतलब निश्चित दिशा बता रहे हैं हम। जब एक बार रिपीट, जब निश्चित दिशा इंडिकेट करेंगे तो वह का प्रयोग यानी कि निश्चयवाचक में हो जाएगा,
जब निश्चित का प्रयोग नहीं होगा, अनिश्चय में होगा, दिशा हमें मालूम नहीं होगा, तब वह का प्रयोग कौन से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही हार्डली याद रखेंगे। आपको एग्जाम्पल के द्वारा एग्जामिनर फंसा लेता है, एग्जाम्पल दे देता है, ये एग्जाम्पल देने के बाद जो है आपको पूछता है कि यहाँ पे शब्द वह कौन सा सर्वनाम है, तो बच्चा फंस जाता है। अगर चीजें आसपास के बारे में हो, अपने क्लास के बारे में हो, अपने परिवार के बारे में हो, तो अगर वहां पे वह का प्रयोग होगा निश्चयवाचक होगा। अगर किसी दूर दराज की चीजें हैं, ठीक है, तब अगर वह का प्रयोग होगा तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह, आपको अब पता चल गया होगा वह कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। वह, यह, ये, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं इसका, इसका, ले सकते हैं इसकी, ठीक है, ईटीसी, ईटीसी कर देते हैं। और से बहुत सारे हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। निश्चयवाचक के बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर लेते हैं हम लोग, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी 1 मिनट, वाचक सर्वनाम, ठीक है। करते हैं। निश्चित निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट है, निश्चयवाचक का क्या है, जस्ट अपोजिट। निश्चय बना पर है फिक्शनल, अनिश्चय बना होता है अनफिक्शनल, अनफिक्शनल, अनफिक्स, फिक्शनल, ठीक है। वैसी चीजें जो फिक्स ना हो, वैसी चीजें जो निश्चित ना हो, उसे अनफिक्स, अनिश्चित कहते हैं। यानी कि वो चीजें तय नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो मतलब कि वैसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वह 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए, बोध कराए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। डिफिनेशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने, चीजें समझना है, उसके बाद डिफिनेशन करना है, ठीक है। जैसे वह, वह क्यों होगा, दूरी के लिए, ठीक है। उसका, ठीक, उसकी, ठीक, ईटीसी। उसके बाद हम लोग अगला करते हैं। अगला कौन सा सर्वनाम था, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। निश्चय, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। संबंध, संबंध कहने का अर्थ क्या होता है, संबंध कहने का अर्थ, चीजें समझिए, डिफिनेशन कीजिए। संबंध कहने का अर्थ होता है जोड़, ठीक है, मिलाओ, ठीक, मिलाओ, ठीक, ये चीज होता है संबंध कहने का अर्थ। मतलब हम लोग यहाँ पे वैसे वैसा सर्वनाम शब्द को पढ़ेंगे जो एक के साथ दूसरा को जोड़ लेंगे। जैसे एक डायलॉग होता है, एक कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। इस प्रकार के जो आते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंध दिखा देता है, संबंध करा देता है। इस ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, कहते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग करते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी, ऐसे कह लेते हैं, ऐसा सर्वनाम शब्द जो जो संबंध स्थापित करे, संबंध स्थापित करे, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं,
ठीक है। जैसे में बात करेगा, जैसे, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा, जैसी वैसी, ठीक है, जैसी वैसी, ईटीसी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। इस ऐसे सर्वनाम शब्द जो युग्मों में, जो जोड़े में, जो पेयर्स में हो, वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं। वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग क्या कहते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक के बाद हमारा आता है व्यक्तिवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक। आगे करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक के लिए। व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या अगला हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक, 5 नंबर। व्यक्तिवाचक, क्या आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़े हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई निश्चित नाम, अगर आपका नाम, मेरा नाम, या आपके फैमिली मेंबर्स का नाम, आपके माता पिता का नाम, नाम जो है वो नाम एक निश्चित नाम है, और निश्चित नाम को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित नाम को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी वही चीजें होगी जो निश्चित हो, जो केवल अपने लिए उपयोग हो। जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम सेम लगभग एज इट इज, ठीक है। वो कहते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी वही चीज होता है कि मतलब जो जो फिक्शनल हो और अपने लिए उपयोग करे, वैसा सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन कर सकते हैं, वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो अपने लिए, ठीक है, जो अपने खुद के लिए, खुद के लिए प्रयोग करे, प्रयोग करे, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे अपने लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज लिखा, आप लोग नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है कि अपने खुद के लिए, ठीक है, ये खुद, खुद एक क्या कहते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वयं, स्वयं, अपने आप, अपने आप, ठीक है। ये सब जो है सर्वनाम शब्द है। ऐसे सर्वनाम शब्द को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। लास्ट करेंगे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कर लेते हैं फटाफट, ठीक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्न का अर्थ क्या होता है? सवाल पूछना। प्रश्न का अर्थ क्या होता है? सवाल, ठीक है, सवाल, क्वेश्चन, ठीक। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो सवाल पूछने के लिए, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कह देते तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, एक शब्द आता है क्या, तुम क्या करते हो, ठीक है, क्या करते हो, कौन, तुम कौन हो, दरवाजे पर कौन आया, इस तरह के कौन क्या वाला जो जिससे हम लोग सवाल पूछने का प्रयोग करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसा सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे, जैसे की अगर बात करें, अगर हम जैसे की बात करें, आप अभी तो बताएं हम लोग, ठीक है। जैसे में क्या होगा? कौन, कौन, क्या, दरवाजे पर कौन आया, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। कहते हैं कि और कर सकते हैं,
जैसे किसका, ठीक है, किसका, किसकी बोल सकते हैं हम लोग, किसकी, ठीक। ऐसा सर्वनाम शब्द है जिसमें हमको कुछ ना कुछ बोल करके आंसर देना होगा। हम बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसके बदले आपको जवाब देना होगा। इसके बदले आपको क्या कहते हैं कि हर हाल में जवाब देना होगा कि कौन है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, इसके बदले में आपको जवाब देना होगा। तो मतलब कि वैसा सर्वनाम शब्द जो आपको पूछने के बाद जो है ना कुछ जवाब देना होता है, वैसे सर्वनाम शब्द समझने के लिए वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। एक चीज इंडिकेशन, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, शब्द की पहचान, ठीक है। पहचान क्या होगा, पहचान होगा कि वाक्य के अंत में इस तरीके का एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा, ठीक है। क्या बना होगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा। आप वहां से समझ सकते हैं कि वो वाला सेंटेंस जहाँ पे इस तरीके का आएगा। जस्ट लाइक एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सवाल करें तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, नाम क्या है, ठीक। एक सवाल पूछे, तो सवाल पूछने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमने एक वर्ड का, एक शब्द का इस्तेमाल किया क्या। उसके बाद आखिरी में हमने ये क्या कहते हैं कि चिन्ह का प्रयोग किया है। ये चिन्ह जहाँ इंडिकेट करेगा उसका मतलब होगा कि वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई, कहीं पे डाउट है, कहीं पे किसी प्रकार का सवाल आपका, तो आप जो है एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। और अगर कमेंट पे नहीं हो रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से बातें करके आपका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप इस प्यारे से फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। क्योंकि आपको पता है आपके परीक्षा की तैयारी, ठीक है, आपके परीक्षा की तैयारी, ठीक है, आपके परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की तैयारी आगे आप लोग के लिए, ठीक है। परीक्षा की तैयारी हम क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोग को पता है हमारी क्या है, जिम्मेदारी, ठीक। इसी के साथ एक मिनट, जिम्मेदारी, इसी के साथ जो है हम लोग आपके क्लास से अलविदा करते हैं। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।